Assalamu alaikum dear students, I hope you are good or enjoying good health. As you know dear students, in our previous lecture we were discussing our second chapter, I mean to say our second chapter, that is using the scientific method. So before starting our translation, we will deal with idioms. Okay, so today our first idiom is विदाउट फेल कहते हैं कोई ऐसा यानी कि ज़रूर यानी कि आपने जो काम ज़रूरी करना हो. फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि यू शुड कम हेयर विदाउट फेल. ठीक है कि आपको यहाँ ज़रूर आना चाहिए. एंड देन इन्स एंड आउट्स. इन्स एंड आउट कहते हैं किसी मामले की तफसीलात, डिटेल्स, जिसे हम कह सकते हैं. फॉर एग्जांपल ही नोज द इन्स एंड आउट ऑफ दिस मैटर. ओके, एंड देन नंबर थर्ड अप्स एंड डाउन्स. ठीक है, अप्स एंड डाउन्स मीन नशेबो फराज ज़िंदगी में, जैसे हम कहते हैं. फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं ही नोज द अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ. एंड देन अ नैरो एस्केप. अ नैरो एस्केप कहते हैं बार बार किसी चीज़ से बच जाना. ठीक है, फॉर एग्जांपल आई हैड अ नैरो एस्केप फ्रॉम दिस इंसिडेंट, फ्रॉम दिस सॉरी एक्सीडेंट कह सकते हैं. ठीक है, एक्सीडेंट से मैं बार बार जो है यानी बच गया. फ्रॉम स्क्रैच. फ्रॉम स्क्रैच कहते हैं मामूली हालात से. फॉर एग्जांपल हम जैसे हम ये कह सकते हैं कि कैद आज़म फॉर्म अ न्यू कैद आज़म इस्टेब्लिश अ न्यू स्टेट फ्रॉम स्क्रैच, के मामूली हालात से जो है कैद आज़म बिल्ड अ न्यू स्टेट फ्रॉम स्क्रैच, के बिल्कुल मामूली हालात थे, इस किस्म के हालात नहीं थे कि यानी कि एक न्यू जो स्टेट है वो उनके लिए बन सकती, लेकिन इस तरह से ये हुआ. आई होप यू गॉट इट. सो आज आपके जो इडियम यानी सॉरी सिनोनिम जो आपके रहते थे वो मैंने यहाँ पर सारे आपके लिए लिख दिए हैं, तो आपने इनको नोट कर लेना है. जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट जो हमारे सिनोनिम्स थे वो सारे मैंने आपके लिए यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं. ओके, सो इट स्टार्ट इट्स ट्रांसलेशन. ओके, आज हम स्टार्ट करेंगे. यहाँ पर पहले हमने यहाँ तक पढ़ लिया है बेटर सैनिटरी कंडीशन जो है यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया था. यहाँ तक आज हम स्टार्ट करेंगे मोर फूड एंड बेटर फूड, कि किस तरह हमारे पास जो है यानी कि ज़्यादा और अच्छी खुराक है, ज़्यादा खुराक भी है और अच्छी भी है किस तरह से, और साइंसी तरीक़ाकार के ज़रिए हमने किस तरह से खुराक ज़्यादा हमारे पास है और अच्छी भी है, क्या इसकी क्या वजूहात हैं. चेंजेस हैव टेकन प्लेस मीन ऑकर टू इन आवर ईटिंग हैबिट्स. कहते हैं कि हमारे जो खाने के जो यानी कि आदत अतवार हैं यानी कि उनमें भी कहते हैं तब्दीलियाँ जो हैं यानी कि लाजमी तौर पर क्या है उनमें भी यानी कि तब्दीलियाँ जो हैं रुनमा हुई हैं. ठीक है, खाने पीने के मामले में भी. देन थ्रू द यूज़ ऑफ साइंटिफिक साइंस वी हैव लर्नड दैट इट इज़ हेल्पफुल बेनिफिशियल नॉरिशिंग, जिसे हम कहते हैं, टू ईट मैनी काइंड्स ऑफ फूड. राइटर कहता है कि साइंसी तरीक़ाकार के इस्तेमाल के ज़रिए से, साइंस के ज़रिए से हमने ये सीखा है कि यानी कि थ्रू साइंस वी हैव लर्न दैट इट इज़ हेल्पफुल टू ईट मैनी काइंड ऑफ फूड, की ज़्यादा किस्म की जो खुराक है, डिफरेंट काइंड ऑफ फूड, वेराइटी ऑफ फूड जिसे हम कहते हैं, वो खाना जो है वो सेहत के लिए क्या है, मुफीद होता है. ठीक है, एंड वी हैव लर्नड हाउ टू प्रोवाइड मीन फर्निश, ठीक है, प्रेजेंट ourselves with a variety diversity जिसे हम कहते हैं काइंड्स collection of foods throughout the year. ठीक है, और हमने ये चीज़ भी सीख ली है कि किस तरह से हम पूरा साल जो है यानी कि खुराक को उसको यानी कि मैनेज कर सकते हैं, उसको किस तरह स्टोर कर सकते हैं, वैरायटी ऑफ फूड जो है. ठीक है, अब हमारे पास डिफरेंट यानी सोर्सेज हैं कि हमें आउट सीजन जो है चीज़ें अवेलेबल होती हैं. पीपल हु लिव्ड अ सेंचुरी अगो probably perhaps enjoyed ईटिंग एज मच एज वी डू टूडे. कहता हो सकता है 100 साल पहले जो लोग रहते थे वो इतनी ही यानी खुराक जो है इससे लुत्फ़अंदोज़ होते हों इतनी मिकदार से जितने के हम होते हैं. बट दे कुड नॉट हैव एज मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड. लेकिन उनके पास इतनी किस्म की खुराक की इतनी इकसाम नहीं थी, उनके पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेराइटी ऑफ फूड उनके पास नहीं थी. ओके, मैं अक्सर बच्चों को ये बताता हूँ कि शायद उनके पास यानी कि ये है कि उनके पास क्वालिटी ऑफ फूड हो लेकिन वैरायटी ऑफ यानी कि फूड नहीं थी. उनके पास ये था कि उस वक्त कोई भी जो चीज़ होती थी वो चीज़ें खालिस प्योर फॉर्म में मिल जाती थी. आज वो यानी कि चीज़ें वो ऐसा मुमकिन नहीं. आज हमारे पास जो ये चीज़ों में यानी कि बहुत सारी जो खालिस चीज़ अगर हमें ढूंढें तो वो हमें बहुत मुश्किल से मिलती है, लेकिन उस वक्त उस ज़माने में खालिस चीज़ें मिल जाती थी लेकिन वेराइटी नहीं होती थी, डिफरेंट काइंड्स नहीं होती थी उसमें. ठीक है, सो
तो बट दे कुड नॉट हैव एज मैनी काइंड्स ऑफ फूड्स, ठीक है, कि उनके पास इतनी किस्म की खुराक नहीं होती थी। मोस्ट ऑफ देयर फूड्स हैड टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन देयर ओन फार्म्स और इन देयर ओन गार्डन्स, के ज़्यादातर जो उनकी यानी कि जो खुराक होती थी, जैसे सब्जियां, फल वगैरह सारी चीज़ें होती थी, वो लोग अपने जो खेत होते थे उनके पास, उनमें यानी कि वो उगाते थे, ठीक है। जैसे आजकल हमारे पास मार्केट में अवेलेबल होती हैं, तो इस किस्म का वो कोई सीन वहाँ पर ऐसा नहीं था। सिंस फ्रेश वेजिटेबल कुड बी ऑब्टेन्ड ओनली ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन, ठीक है, इसलिए जो यानी ताज़ा जो यानी कि सब्जियां वगैरह हैं वो सिर्फ हम यानी उनकी ग्रोइंग सीजन जो है सिर्फ उसी में हासिल कर सकते थे, उनका जो मौसम होता था, ठीक है। विदाउट सीजन हम उसको या आउट ऑफ सीजन उसको हासिल नहीं कर सकते थे। पीपल लिविंग इन कूल क्लाइमेट्स हैड नन ड्यूरिंग द विंटर मंथ, और ऐसे जो लोग जो यानी कि ऐसे ठंडे इलाकों में रहते थे, उनके पास जो है मौसम यानी कि सरमा में उनके पास कोई ऐसी यानी कि खुराक नहीं होती थी, ठीक है। वहाँ पर क्योंकि वो उगती नहीं थी, तो वहाँ पर यानी सर्दी ज़्यादा होती थी, इस वजह से उनके पास यानी कि वो सारी जो ये सब्जियाँ वगैरह और सारी चीज़ें नहीं होती थी। थ्रिफ्टी कहते हैं केयरफुल इकोनॉमिक, ठीक है। थ्रिफ्टी हाउसवाइफ्स प्रिजर्व कहते हैं सेव करने को, सेव देयर होम ग्रोन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स बाय कैनिंग, के ऐसी जो यानी थ्रिफ्टी कहते हैं केयरफुल मोहतात या घर गृहस्थैन जिसे हम कह सकते हैं, वो जो होती थी वो क्या करती थी कि प्रिजर्व देयर, यानी कि उनके जो उन्होंने घर में उन्होंने जो सब्जियां वगैरह जो और फ्रूट्स वगैरह जो उन्होंने यानी कि वहाँ पर उगाए हुए होते थे, एंड फ्रूट्स बाय कैनिंग कहते हैं डब्बे में बंद करने को, जिस तरह से मुरब्बा हम डालते हैं मुरब्बा वगैरह, उसको कहते हैं कैनिंग, ठीक है, डब्बों वगैरह में किसी चीज़ को यानी कि उनको बंद करने को। ओके, पिकलिंग अचार डालने को कहते हैं, या जिसे हम कहते हैं मैरिनेट प्रिजर्व, और ड्राइंग देम फॉर यूजिंग ड्यूरिंग कूल वेदर, उसको खुश करके जो है यानी कि सर्द मौसम में जो है यूज़ करने के लिए रख लेती थी। तो फिर क्या, देन मीट्स वर प्रिजर्व बाय सॉल्टिंग एंड ड्राइंग, गोश्त जो है उसको क्या किया जाता था, उसको नमक लगाकर या उसको खुश कर लिया जाता था, और बाय फ्रीजिंग या उसको मुंजमद कर दिया जाता था। व्हेन द वाटर वाज कूल्ड इनफ, जब पानी क्या होता था, सॉरी व्हेन द वेदर वाज टू कूल्ड इनफ, जब मौसम यानी काफ़ी सर्द होता था। तो सी फूड्स वर जनरली अवेलेबल एक्सेसिबल, जिसे हम कहते हैं ओनली अलोंग द कोस्ट, कोस्ट मीन्स सी साइड शोर, ओके। तो और इसके अलावा कहते हैं कि सी फूड्स, वो जो समुद्री खुराक है वो आमतौर पर सिर्फ यानी कि साहिल समुंदर कोस्ट के यानी कि समुद्र के नज़दीक जो एरियाज़ होते थे वहाँ पर यानी कि मछलियाँ वगैरह जो है यानी कि वहाँ पर सिर्फ मिलती थी। फ़िश एंड शेलफिश यानी कीकड़ा या जैसे झींगा वगैरह हम कहते हैं, कुड बी ईटन सून आफ्टर दे वर कॉट, कहते हैं जैसे ही यानी मछलियाँ और यानी कि ये झींगा वगैरह जो है जब जैसे ही उनको पकड़ा जाता था उसके बाद यानी फ़ौरन बाद इनको यानी कि खा लिया जाता था, इस्तेमाल कर लिया जाता था, क्योंकि वो उसको इतनी देर यानी कि नहीं रख सकते थे। रिगार्डलेस कहते हैं नेवरथलेस, रिगार्डलेस ऑफ वेयर पीपल लिव टुडे, कहता है इस चीज़ के कता नज़र, ठीक है, इस चीज़ को अगर हम यानी कि मद्देनज़र ना लाएं, नज़रअंदाज कर दें कि लोग आज कहाँ रहते हैं, दे कैन ऑब्टेन सम फ्रेश फ्रूट्स, वो कहता है ताज़ा जो फ्रूट हैं वो वहाँ उनको यानी कि मिल सकते हैं, मीट्स गोश्त डिफरेंट किस्म का, एंड वेजिटेबल थ्रू आउट द ईयर, पूरा साल उनको गोश्त फ्रूट सब्जियां वगैरह जहाँ भी वो रहते हों इस चीज़ की कदर नज़र के वो कहाँ रहते हैं उनको मिल जाती हैं। बाय द क्विक फ्रीज मेथड, तेज़ी से चीज़ों को मुंजमद करने का जो तरीका है, ठीक है, वेजिटेबल्स एंड जो फ्रूट्स यानी सब्जियाँ और फ्रूट जो हैं, सी फूड और समुद्री खुराक एंड मीट्स ऑफ वेरियस काइंड्स कैन बी प्रिजर्व्ड सो दैट दे आर बोथ न्यूट्रिशन कहते हैं नॉरिशिंग, ओके, होलसम जिसे कहते हैं, एंड इंजॉयबल ये कहते हैं। और ये जो यानी कि सी फूड्स है, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ये सारी चीज़ें कहते हैं, एंड मीट्स ऑफ और डिफरेंट किस्म की जो गोश्त की डिफरेंट किस्में हैं उनको महफूज कर लिया जाता है, सो दैट दे बोथ न्यूट्रिशन एंड इंजॉयबल, क्योंकि वो जो है ग़िज़ाइयत से भरपूर और मज़ेदार जो होते हैं इसलिए उनको यानी कि उन चीज़ों को महफूज कर लिया जाता है, ठीक है। अब हम उनको महफूज यानी कर सकते हैं, महफूज करके अपने पास रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, मतलब ये है। मॉडर्न मेथड्स ऑफ सेलेक्टिंग, जो जदीद तरीक़ाकार हैं चीज़ों को यानी कि सेलेक्ट करने के, इंतखाब करने के, ग्रेडिंग दर्जाबंदी उनकी करने के, एंड प्रोसेसिंग खुराक को महफूज करने को जो मॉडर्न तरीका है, ठीक है। फूड्स हैव रिमूव कहते हैं एलिमिनेट, ठीक है, द रिस्क डेंजर और डेंजर ऑफ पॉइजनिंग कंटेमिनेट करने को, पोल्यूट करने को, फ्रॉम कीन फूड्स,
कहते हैं ये जो मॉडर्न मेथड ऑफ ये जो जदीद तरीक़ाकार हैं चीज़ों यानी कि इंतखाब करना, दर्जाबंदी करना, फिर उस और जदीद जो साइंसी तरीक़ाकार है सब्जियाँ फ्रूट्स वगैरह सारी चीज़ों को महफूज करने से, इससे क्या हुआ है कि जो हमारी यानी कि वो जो ख़तरा होता था ये जो चीज़ें यानी हम महफूज कर लेते थे उससे हमें निजात मिल गई। इसने उसको ख़त्म कर दिया कि चीज़ें ख़राब होती थी पहले जो हम यानी कि खुराक वगैरह हम यानी कि स्टोर करते थे। ठीक है, डिहाइड्रेशन और डिहाइड्रेशन मीन उन चीज़ों को जो ड्राई करके उनको यानी कि रखा जाता था। और द रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम सच फूड्स एज मिल्क, और जैसे कि हम यानी कि पानी से दूध से पानी ख़त्म करके उसको खुश्क यानी इस तरह से करके स्टोर किया जाता था। एग्स, टोमेटोज, पोटैटोज हैव प्रूव्ड प्रैक्टिकल मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन, यानी जिसे हम कहते हैं यानी कि उसको सर्व कर लिया जाता है, इस तरह से उसको सेव कर लिया जाता है। ये जो सारे तरीक़ाकार हैं, ठीक है, खुराक को महफूज करने के अमली तौर पर जो यानी कि ये जो तरीक़ेकार हैं ये साबित हुए हैं। ठीक है, कि ऐसी यानी कि जैसे मिल्क है, एग्स हैं और एप्पल्स वगैरह, इन चीज़ों सारी चीज़ों जो हैं इनको कहते हैं इनसे पानी वगैरह इनको खुश करके इनको सेव कर लिया जाता है पर यानी कि लेटर यूज़ के लिए। दैन आवर ईटिंग हैबिट्स आर नॉट द ओनली थिंग्स इन आवर लाइव्स चेंज्ड बाय द यूज़ ऑफ साइंस। राइटर में कहता है कि सिर्फ हमारी जो खाने के अदात-ओ-अतवार हैं वो सिर्फ साइंसी तरीक़ाकार से सिर्फ यही नहीं बदले, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं हमारी ज़िंदगी में जो बदल गई हैं। फॉर एग्जांपल कहते हैं बिकॉज वी हैव यूज साइंस टू लर्न मोर अबाउट द प्रोसेस एंड मटीरियल्स इन आवर सराउंडिंग्स, ओके, एंड अबाउट द मेथड्स ऑफ कंट्रोलिंग दैम। कहता है इसके ज़रिए, साइंस के ज़रिए हमने यानी कि हमारे इर्द गिर्द का जो माहौल है और खुराक को महफूज करने के और हमारी जो सराउंडिंग्स हैं इसके जो तरीक़ाकार हैं उनके ज़रिए भी हमने बहुत सारी उनके हवाले से चीज़ें सीख ली हैं। एंड वी हैव बीन एबल टू इम्प्रूव आवर वेज़ ऑफ बिल्डिंग हाउसेज़, और हमने जो हमारे जो मकानात जो हम तमीर करते हैं उनको तमीर करने के जो हमारे यानी तरीक़ाकार हैं उनको हमने इम्प्रूव कर लिया, उन्हें हमें बेहतरी आ गई है। एंड देन क्योंकि पहले जो तरीका यानी कि लोग इस्तेमाल करते, हम लोगों के पास मशीनरी नहीं होती थी पहले वक्त में, तो जो कोई ऐसी अगर एक बिल्डिंग बनानी है उन्होंने तो उसके लिए उनको बहुत ज़्यादा वक्त दरकार होता था। तो आज हम जो यानी कि एक जो काम होता था जिसके लिए हमें यानी कि फॉर एग्जांपल 20 मजदूर चाहिए होते थे, तो आज एक जो मशीन है वो अकेले उसको कर सकती है। इसलिए हम वो जो हमारे मेथड्स हैं वो यानी कि मॉडिफाई हो गए हैं और चेंज हो गए हैं और उस यानी कि मोर डेवलप्ड हो गए हैं। और मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन, और हमारे जो मवासलात के यानी कि ज़रिए हैं, एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड इवन द वे वी स्पेंड आवर लाइव्स, जहाँ तक कि हमारे कहता है कि कम्युनिकेशन के जो ज़राए हैं, ट्रांसपोर्टेशन, नकुल हमल के, ठीक है, और इवन द वे वी स्पेंड आवर लेयर टाइम, और लेयर टाइम मीन फ्री टाइम, और जहाँ तक हम अपने यानी कि फ़ारग वक्त गुजारने तक के जो तरीके हैं हमने उनको बेहतर बना लिया है। ठीक है, आज फॉर एग्जांपल हमारे पास सोशल मीडिया है, हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स हैं, लैपटॉप्स हैं, इंटरनेट अवेलेबल है, हम जहाँ भी जिस तरह से अपना जो लेयर टाइम है उसको जिस तरह से हम स्पेंड करना चाहें हम उस तरीके से उसको यानी कि स्पेंड कर सकते हैं। इसका वो कहता है कि हमने सिर्फ यानी कि खाने पीने के यानी कि लिहाज से या चीज़ों को प्रिजर्व करने के लिहाज से तरक्की नहीं की साइंस की वजह से, और भी बहुत सारी चीज़ों में हम जो हैं हम डेवलप्ड हो गए हैं। ओके, बेटर एटीट्यूड्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमारे जो बेटर एटीट्यूड्स यानी कि रवैयों में हमारे किस तरह से बेहतरी आई है। By an attitude we mean that the way we feel towards some idea or some event। कहता है एक यानी कि रवैया और रुझान से मुराद क्या होता है कि एक अंदाज़ फ़िक्र है जिससे जो हमें किसी चीज़ के बारे में, जो हम किसी ख्याल या वाक़ई के बारे में यानी कि अख्तियार करते हैं। ठीक है, इफ़ अ पर्सन बिलीव्स mean accept that wearing some kind of charm will prevent him from having bad luck। अगर एक he will wear the charm and will be uncomfortable without it। कहता है अगर एक बंदा जो है वो ये यकीन करता है कि तवीज़ पहनने से वो यानी कि क्या होगा, तवीज़ पहनना उसको यानी कि बुरी चीज़ों से यानी कि बचाएगा, ठीक है, किसी बैड लक से, बदकिस्मती से बचाएगा, तो वो उसको ज़रूर पहनेगा, और अगर वो नहीं पहनेगा तो वो उसके बगैर बेचैनी महसूस करेगा। ओके, फीलिंग्स विच इन्वॉल्व फियर्स सच एज दिस आर कॉल सुपरस्टिशन। कहते हैं इस किस्म के जो यानी कि बिलीव्स हैं, इस किस्म के एहसासात हैं जो इंसान में यानी कि खौफ पैदा कर देते हैं, ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, दे आर कॉल सुपरस्टिशन, कहते हैं फॉल्स बिलीव्स। ठीक है, सुपरस्टिशियस पीपल बिलीव इन साइंस ऑफ गुड और बैड लक। जो यानी तोहम परस्त लोग होते हैं, तोहम परस्ती इसको कहते हैं, ऐसी जो फॉल्स बिलीव, ऐसी चीज़ों पे बिलीव करना जो बेसलेस हो, जिनकी कोई सॉलिड रीज़न ना हो,
तो उसको कहते हैं सुपरस्टिशन। कहते हैं जो सुपरस्टिशियस पीपल होते हैं, तो हम परस्त लोग होते हैं, वो यानी खुशकिस्मती और नहुसत वगैरह की जो ऐसी अलामत होती है इन पे यकीन रखते हैं। एंड देयर लाइव्स आर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड मीन अफेक्टेड बाय सच साइंस मीन ओमेंस। कहते हैं और इनकी जो ज़िंदगियाँ हैं इस किस्म जो इन अलामत से काफ़ी हद तक कहता है बहुत ज़्यादा इनसे मुतासर भी होती हैं, क्योंकि ये कुदरत का कानून है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरा बंदे जो हैं जिस तरह से मेरे साथ यानी कि मुझसे गुमान रखते हैं, जिस किस्म का मुझसे गुमान रखते हैं, तो मैं उनके साथ ऐसा ही मामला करता हूँ। ठीक है, आप लोगों को पता है बीइंग अ मुस्लिम, तो हम जानते हैं। तो इसी वजह से अगर हम ये यकीन रखेंगे कि हमारे साथ कुछ बुरा होने वाला है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये कहें कि काली बिल्ली ने अगर हमारा रास्ता काट दिया है, ठीक है, तो और इससे यानी कि अगर हमारे साथ कुछ बुरा होने वाला है तो मे बी कुछ हमारे साथ बुरा हो भी जाए, तो अगर वो हो जाए, खुदा ना खास्ता बाई चांस हो जाए, ठीक है, तो एक्सीडेंटल भी हो सकता है और इट कुड बी को एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये जो है इसको अगर हम ये कहें कि ये वाकई में ऐसा होता है, तो ये हमारे लिए ये हम जो बिलीफ है इसको हम सुपरस्टिशियस ही कहेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा जो अकीदा है वो थोड़ा डिफरेंट है। हमें पता है कि बीइंग मुस्लिम वो जो हम जानते हैं कि हमारे चीज़ों को किस तरह से हमने अंडरस्टैंड करना है, उनको यानी कि समझना है। एंड देन कहते हैं सुपरस्टिशियस बिलीव्स आर बीइंग ओवरकम by using overcome mean beat, defeat, overthrow by using the scientific method to demonstrate कहते हैं display, exhibit that there is no sound basis for them। कहते हैं साइंसी तरीक़ाकार के इस्तेमाल से तो हम परस्ती की जो एतकादात वगैरह हैं उनको यानी कि किस हो रही है वो कम होते जा रहे हैं। क्यों? जो ये हम बताते थे, जो ये डिमॉन्स्ट्रेट करते थे, जो इस चीज़ की इशारा देते थे कि इनके लिए यानी देयर इज़ साउंड बेसिस फॉर देम, कि उनके लिए कोई जो है यानी कि ठोस बुनियाद जो है यानी कि नहीं है। साइंस से हमें क्या पता चला है कि ये जो सुपरस्टिशियस बिलीव्स हैं इनके पीछे कोई सच्चाई नहीं है। few people today believe that diseases are caused by evil spirits। कहते हैं आज सिर्फ चंद लोग ऐसे हैं वो यानी इस चीज़ पे यकीन रखते हैं कि जो बीमारियां हैं वो बुजुर्गों की वजह से आती हैं। दो एस्ट्रोलॉजी एंड फॉर्चून टेलिंग, एस्ट्रोलॉजी कहते हैं यानी कि एस्ट्रोनॉमी मीन्स स्टारों का रियल होता है, एंड फॉर्चून टेलिंग एंड आर स्टिल प्रैक्टिस्ड। जो फॉर्चून टेलिंग जो बताने वाले नजूमी जोशी वगैरह होते हैं, ज्योतिषी, अगरचे कहता है नजूमी और ज्योतिषी वगैरह वो जो हैं वो आज भी यानी कि अपना काम जारी रखे हुए हैं। ओके, प्रैक्टिस मीन ड्रिल एक्सरसाइज। They do not influence the lives of as many people as they once did। कहता अब मगर अब वो इतने लोगों की ज़िंदगी पर असरअंदाज नहीं होते जितना कि माजी में होते थे, जितना कि पहले होते थे। It has been learned that there is always a good natural reason for everything that happens to people। कहता है अब ये इल्म हमें आम हो चुका है, अब हमें इस चीज़ का इल्म है, हम जानते हैं कि अगर जो भी लोगों के साथ जो भी कोई मामला, कोई आर्जा कोई पेश आता है तो उसके पीछे एक यानी कि रीज़न होती है, एक कोई यानी मकबूल कुदरती सबब होता है। ठीक है, एज अ रिज़ल्ट इसके नतीजे में क्या हुआ है, मोस्ट पीपल नो लॉन्गर फियर बैड कैट्स। बहुत से ज़्यादा जो लोग हैं अब वो यानी कि काली बिल्लियों से नहीं डरते, ब्रोकन मिरर्स, टूटे हुए आईने से। एंड द नंबर 13 क्रिश्चियन जो हैं उनके रिलीजन में उनका एक साइन यूज़ होता है। ओके, बाय द साइंटिफिक मेथड इट हैज़ बीन डिमॉन्स्ट्रेटेड मीन डिस्प्ले। कहते साइंस तरीक़ाकार के जरिए इस चीज़ की वजाहत कर दी गई है। क्या इस चीज़ का ये इस चीज़ की इशारा देता है, क्या हमें ये बयान करता है दैट आइडियाज़ आर नॉट नेसेसरली ट्रू बिकॉज दे हैव बीन बिलीव्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। कहते हैं कि ऐसे ख्यालात जो काफ़ी अर्से से लोग जिन पर यकीन यानी कि रखते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो सही हों। ठीक है, साइंस तरीक़ाकार ने हमें ये बताया है। ठीक है, जिनको हम यानी कि जो ऐसी कोई चीज़ जो यानी कि लोग सदियों से उस पर बिलीव करते आ रहे हों, वो लाजमी नहीं कहता है कि वो ठीक है, इस चीज़ को गलतुल आम हम कहते हैं। ओके, आइडियाज़ मस्ट नाउ बी सपोर्टेड बाय फैक्ट्स मीन रियलिटी इन ऑर्डर टू बी एक्सेप्टेबल, believable to the scientists or to the people who use the scientific method। कहते हैं अब जो हैं अब जो ख्यालात जो हैं कहते हैं उनको हक़ाइक़ से यानी कि परखा जाता है, यानी कि हक़ाइक़ की कसबीटे पर। ठीक है, हक़ाइक़ की बुनियाद पर जो ख्यालात हैं उनको यानी कि सही या गलत कहा जा सकता है, जिसे हम ये कहते हैं। ठीक है, फिर कहीं जाकर जो ऐसे लोग जो साइंसदान हैं, ये जो ऐसे लोग जो साइंस को जानते हैं और दे आर एक्वेंटेड विद साइंस, और वो जो लोग साइंस तरीक़ाकार का इस्तेमाल करने वाले लोग जो हैं उनके लिए फिर जाके कहीं ये काबिल कबूल होते हैं। यानी पहले जो भी आइडियाज़ जो ख्याल कोई पेश किया जाता है उसके पीछे देखा जाता है कि इसके पीछे कुछ सच्चाई भी है या नहीं है, हक़ाइक़ इसके पीछे क्या है। द डिस्कवरीज
ओके, फाइंडिंग, रेवलेशन, डिटेक्शन जिसे कहते हैं, और साइंटिस्ट हैव हेल्प्ड पीपल डेवलप एन एटीट्यूड ऑफ ओपन माइंडेडनेस। ओके, रैशनैलिटी कैसे हैं, ओपन माइंडेडनेस, रैशनैलिटी भी इसको कह सकते हैं। ओके, ब्रॉड माइंडेडनेस कहते हैं, एनलाइटनमेंट कहते हैं। कहते हैं साइंसदानों की दरियाफ्तों ने लोगों को वसी नज़री जिसे कहते हैं कि रवैयों को उजागर करने में मदद दी है। दे आर मोर विलिंग टू लुक फॉर न्यू ट्रूथ्स। कहते हैं अब वो जो हैं नई नई जो हकीकतें हैं उनको देखने के लिए कोशिश रहते हैं, उनको देखने के लिए मोर विलिंग होते हैं, ठीक है, उसके मुतवन्नी होते हैं, उसके ख्वाहिशमंद होते हैं। देन टू अज्यूम, सपोज और एक्सपेक्ट that has been considered true will always be true। अब लोग कहता है नई हकीकतों को जानने के बारे में मज़ीद मुतमनी होते हैं, बजाय इसके कि वो एक चीज़ जो पहले यानी कि बयान की जा चुकी है वो उसको हतमी नहीं समझते। साइंसदानों की जो इजादात हैं वो अब किसी भी चीज़ जो है वो उसको ये नहीं कहते कि अब ये हतमी है, इसके बाद वो कहते हैं उन्हें पता है कि इट विल मॉडिफाई, इट विल चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम, न्यू डिस्कवरीज आ जाएंगी। तो आज असल में वजह पता क्या है, वजह इसकी ये है बेटा कि आज हमने जो वी आर लिविंग इन ए साइंटिफिक एज, तो हम जानते हैं कि साइंस मज़ीद तरक्की कर सकती है। अगर हम आज ये आइडिया बयान किया जा रहा है कि देयर इज़ नो लाइफ इन ऑन स्टार्स, तो आज जो है मे बी 2050 एंड उसके बाद जो भी ऐसा हो पॉसिबल हो सकता है कि वहाँ पर ज़िंदगी के आसार मिल जाएँ किसी सितारे और पे भी। तो इस तरह से यानी कि थिंग्स विल बी चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम, चीज़ें बदल सकती हैं। यानी आज हमारे जो यकीन है वो इस तरह से हम चीज़ों से यानी कि वो उठ गया है कि जैसे हम पहले लोग यानी कि अंधाधुंध किसी चीज़ पे बिलीव कर लेते थे। बिकॉज पीपल हैव हैड टू चेंज देयर ओल्ड आइडियाज़ एज अ रिजल्ट ऑफ न्यू डिस्कवरीज मेड बाय द साइंटिस्ट, ठीक है, क्योंकि लोगों ने अपने जो पुराने ख्यालात को बदल डाला है, ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ न्यू डिस्कवरीज, क्योंकि जो साइंसदानों ने जो नई दरियाफ्तें की हैं उनके नतीजे में लोगों ने अपने जो पुराने ख्यालात हैं उनके बदल गए, उन्होंने अपने ख्यालात को बदल डाला है। दे आर लेस लाइकली इंक्लाइंड एक्ट जिसे हम कहते हैं, ओके, लाइकली टू एक्सेप्ट कंक्लूजन्स, आउटकम, कॉन्सिक्वेंसेस एज फाइनल। यानी वो किसी भी जो साइंसदानों की जो यानी कि जो दरियाफ्तें हैं वो किसी भी चीज़ को हतमी मानने के लिए, उसके नताइज की जो हैसियत है उसको हतमी मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि लोग जानते हैं दैट थिंग्स विल बी चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम, कि कोई नई चीज़ वो आ सकती है, ठीक है। जैसे हमें पता है कि आज हमारे पास मोबाइल फ़ोन का एक मॉडल है, तो वो नेक्स्ट ईयर वो यानी कि मज़ीद जो है डेवलप हो जाएगा और वो अपडेट हो जाएगा, तो वो नया आ जाएगा। इसलिए हम किसी भी चीज़ को हतमी मानने के लिए लोग तैयार नहीं हैं। So this was the chapter and this is the end of the chapter. Dear students, so now we have completed our translation of this chapter and its synonyms. I hope you people have got it, and keep working, and because shortly we're going to hold your assessment test, so keep working, and Allah Hafiz.